अस्सलाम वालेकुम जी। आज जो डिज़ाइन बनाएंगे इस डिज़ाइन में मैं बहुत कुछ आपको सिखाऊंगी। सिलाई में सफाई किस तरह लाते हैं, आपके सामने सिलाई कटिंग करना सब बताया दिया जाता है। कैमरे के पीछे उसको प्रेस किया जाता है, जो आपको कोई नहीं सही तरीका बताता कि सफाई किस तरीके से लाई जाती है। तो यहाँ पर हमने गला बनाने के लिए बुकरम की चौड़ाई ली है डबल में 5.5 इंच और लंबाई ली है 8.5 इंच। अब पहले हम यहाँ पे सीधी लाइन लगाएंगे बुकरम की रेप निकालने के लिए ऐसे। इसके बाद हम गले का फैलाव लेंगे, तो मैं यहाँ पे 4 इंच इसका फैलाव ले रही हूँ। गले को हमने बोर्ड शेप में फैला हुआ बनाना है, तो नॉर्मल साइज़ है 3.5 इंच, 4.25 इंच भी ले सकते हैं। अब मैं यहाँ पे 4 इंच की चौड़ाई पर 4.5 इंच गले की लंबाई रखूँगी, क्योंकि गले की चौड़ाई ज़्यादा है तो लंबाई कम रखेंगे। अगर आपने 3.5 इंच चौड़ाई रखनी है तो फिर लंबाई आप 5.5 इंच 6 इंच रख सकती हैं। तो यहाँ पर हम पहले सीधी लाइन लगाएंगे, यहाँ पर भी सीधी लाइन लगाएंगे, एक बॉक्स बनाएंगे। फिर यहाँ पर हम गले की शेप दे देंगे, गुलाई देंगे ऐसे। इस गुलाई देने के बाद यहाँ पर हम इसका कट बनाएंगे गले का। इसका निशान लगाएंगे 2 इंच पर। आप 2 इंच के निशान को सीधा करेंगे और यहाँ पर हमने कट बनाने के लिए 1 पॉइंट का निशान लगाना है और इस निशान को ऐसे सीधा करेंगे। यानी कि हमने कट जो लगाना है इसमें सिलाई आनी चाहिए एक पैर की, तो यहाँ पर हमने डबल 1 पॉइंट का निशान लगाया है ऐसे। इसके बाद हम गले को नीट करने के लिए यहाँ पर इस लाइन से लेंगे 1 पॉइंट कम ऐसे। अब हमने 1 पॉइंट कम क्यों रखा है, यहाँ पर मैं आपको साइज़ बता देती हूँ। ये देखिए लाइन के दरमियान में 1 इंच आ रहा है। अगर हम 1 इंच रख के आगे लगाएंगे तो ये 1 इंच से ज़्यादा साइज़ हो जाएगा। तो ऐसे आपने 1 पॉइंट कम रखते हुए यहाँ पर ऐसे निशान लगाने हैं। यहाँ पर भी 1 इंच की दूरी पर निशान लगाना है और यहाँ पर हम कटिंग करेंगे। प्लीज़ अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट्स करें। तो वीडियो को आपने फुल वॉच करनी है। स्टेप बाय स्टेप मैं सब आपको राज की बातें बताऊंगी कि किस तरीके से आपकी सिलाई में कैसे सफाई आएगी और क्या क्या सही तरीके आपने फॉलो करने हैं और आसान तरीके। तो यहाँ पर हमने गले को नीट कर लिया है, तो ये देखें इस तरीके से कि देखें बड़ी प्यारी शेप में हमारा जो गला है कट वाला कटिंग हो गया है। तो अभी हमने क्या करना है, मेरे पास है कपड़े के बॉर्डर, इस बॉर्डर से हम डिज़ाइनिंग करेंगे। इस बॉर्डर के हम कोने बनाने आपको सही तरीके से बताएंगे और बड़े ही आसान तरीके हैं, आप हैरान हो जाएंगे देख के। तो यहाँ पर मैंने बॉर्डर को कट कर लिया है। जो बॉर्डर आप लगा रहे हैं कम से कम 1.25 इंच की चौड़ाई होनी चाहिए। इससे भी कम अच्छे लगते हैं, लेकिन 1 इंच की चौड़ाई से बिल्कुल ज़्यादा बॉर्डर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कपड़े का एक पीस ले लिया है, इसको अच्छे तरीके से प्रेस करेंगे और इसके बाद हमने सेंटर पैनल जो कटिंग किया है गले का इसको पेस्ट करेंगे पहले ऐसे। इसको पेस्ट करने के बाद हम ये गला लेंगे जिसको हमने कटिंग किया है, इसके साथ रखेंगे ऐसे। सबसे अच्छा तरीका है गले को पेस्ट करने का, इससे आपका साइज़ बड़ा छोटा नहीं होगा और बहुत ही आसानी होगी और काम जल्दी होगा। पैनल को आपने ज़्यादा प्रेस नहीं करना। अगर तो ये नहीं उतर रहा तो इसको दोबारा से प्रेस करेंगे, ये गर्म होके जल्दी से ऐसे रिमूव हो जाएगा। तो इसके ऊपर फिर आपने इस्त्री नहीं लगानी, क्योंकि इसके ऊपर बुकरम की चिपकन आ गई है, तो ये फिर इस्त्री इसके साथ चिपकेगी। हम दूसरी तरफ से प्रेस करेंगे। तो पहले यहाँ से हम कटिंग करेंगे बराबर बुकरम के साथ, फिर इसके बाद हम कपड़े की कटिंग करेंगे ऐसे। आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए गले की शेप में ऐसे कटिंग करनी है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आपने मार्जिन बिल्कुल ज़्यादा नहीं रखना। यहाँ पर पहले कट लगा लेने हैं। अब इसके बाद हम लेंगे ग्लू स्टिक, इससे हमने मार्जिन को पेस्ट करना है। कोई सी भी ग्लू स्टिक ले लें और इसको यहाँ पर लगाएं, इससे आपका काम बहुत अच्छा होगा और सफाई आएगी काम में। तो ऐसे आपने मार्जिन को इसके साथ पेस्ट करना है। तो मैं कटिंग के दौरान आपको बता रही थी कि आपने मार्जिन ज़्यादा नहीं कटिंग करना। तो अब देखें जो मार्जिन मैंने पेस्ट किया है इसमें कोई सलवट नहीं है, बिल्कुल नीट इसके साथ ऐसे पेस्ट हो गया है। तो मार्जिन अगर आप ज़्यादा रख के कटिंग करेंगे तो आपका जो मार्जिन है इसमें बहुत सारी सलवटें आएंगी। तो आपने जब गले को सीधा करना है तो इसको प्रेस करना है, चाहे तुरपाई करनी है, सिलाई करनी है, तो ये वाली सलवटें जो हैं बाहर की तरफ शर्ट की तरफ नज़र आएंगी, तो काम बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। तो ऐसे ही आपने देखिए इस तरीके से प्रेस कर लेना है।
इसके बाद हमने ये जो बॉर्डर की पट्टियाँ हैं ये लेनी है। मैंने 3 पट्टियाँ कटिंग की हैं इस डिज़ाइन को बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पर एक पट्टी की आपको पैमाइश बताती हूँ कि कितनी आपने रख के कटिंग करनी है। तो लंबाई यहाँ से लेंगे पट्टी की, देखिए 27 इंच पे आपने बॉर्डर को कट करना है। ऐसे 27 इंच का लंबा बॉर्डर लेना है। अब यहाँ पे समझे मैं एक आसान तरीका बताती हूँ कि 13 इंच की पट्टी हमने रखनी है और 12 इंच की बिल्कुल हमने तैयार करनी है। 1 इंच मार्जिन होगा, तो यहाँ पर 27 इंच से हमने इंच स्टेप को ऐसे रखना है और ऐसे पट्टी की शेप में ऐसे रखना है। तो यहाँ पर देखिए आसान तरीका है। तो इस तरह हमारी जो पट्टी है वो 13 इंच पे आएगी, तो यहाँ पर 1 इंच मार्जिन चला जाएगा, तो 12 इंच की पट्टी हमारी तैयार होगी। तो इस तरीके से देखिए मैंने आपको बता दिया। अब 27 इंच की लंबी पट्टी जो है वो कट करनी है। यहाँ पर इस पट्टी को तैयार करने के लिए, नीट करने के लिए हमने लगाना है ज़ीरो का बुकरम। आपने शॉप पर ज़ीरो का बुकरम ही बोलना है, तो ज़ीरो का बुकरम आप को दे देंगे। बहुत लाइट और बहुत बारीक होता है, तो सब डिज़ाइनिंग में ज़ीरो का बुकरम ही इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास काफ़ी सारा ज़ीरो का बुकरम है, देखें कितना बारीक है। इससे डिज़ाइनिंग में बहुत सफाई आती है। जहाँ पर भी आपने कपड़े की पट्टी लगानी है, कोई डिज़ाइनिंग करनी है, तो यहाँ पर देखिए ज़ीरो का बुकरम ही इस्तेमाल होता है। तो मेरे पास है यहाँ पर ज़ीरो का बुकरम। आसानी के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर ज़ीरो के बुकरम के ऊपर हमने पट्टी को रख देना है ऐसे। तो 3 पट्टियाँ हैं डिज़ाइनिंग करने के लिए। अब दूसरी पट्टी भी इसके साथ ऐसे जोड़ कर रखूँगी। देखिए थोड़ा सा इसमें फासला है। अब तीसरी पट्टी भी मैं इसके ऊपर रखूँगी। तो चिपकने वाला हिस्सा जो है वो बुकरम का ऊपर की तरफ है और ऊपर मैंने पट्टियाँ जोड़ दी हैं। तो यहाँ पर हम इसको लाइट सा प्रेस करेंगे, हल्का सा, यानी कि तेज़ इस्त्री के साथ प्रेस नहीं करना। ज़ीरो का बुकरम हल्की इस्त्री के साथ प्रेस होता है। तो बार बार पट्टियाँ करने से बेहतर है आप इसी के ऊपर पट्टियाँ रखें और पेस्ट कर लें। ये देखें पेस्ट करने के बाद अभी पट्टियों को यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो अब बुकरम से मैंने इस पट्टियों को कटिंग कर लेना है। ऐसे कटिंग करने के बाद यहाँ पर एक्स्ट्रा जो बुकरम है इसको भी उतार देंगे ऐसे। तो ऐसे उतारने के बाद यहाँ पर हम पट्टियाँ जो हैं वो अलग कर लेंगे। अच्छा, एक पट्टी की मैंने जो है पैमाइश आपको बताई है कि 27 इंच की पट्टी रखनी है, दूसरी पट्टी आपने रखनी है 35 इंच की, और जो तीसरी पट्टी है आपने उसको 3 इंच बड़ा रखना है। तो इस तरीके से पट्टियों का साइज़ मैं आपको बता रही हूँ। तो ऐसे पट्टियों को मैंने अलग कर लिया। ये देखिए बड़े आसानी के साथ मैंने बुकरम को इसके ऊपर पेस्ट कर लिया था। ऐसे पट्टियों को हमने अलग कर लिया है। अभी हम क्या करेंगे, हम ग्लू स्टिक लेंगे, उसके साथ इसका मार्जिन जो है हम पेस्ट करेंगे। तो सबसे छोटी पट्टी जो है 27 इंच वाली, पहले हम इसको लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने मार्जिन का ख्याल रखते हुए यहाँ पर मुझे ब्लैक पट्टी भी थोड़ी सी शो करनी है, तो मैं इसका थोड़ा थोड़ा जो मार्जिन है वो पेस्ट करूँगी। तो इसी के साथ हम ग्लू स्टिक के साथ ऐसे इसका मार्जिन पेस्ट करेंगे ताकि हमारा काम बहुत अच्छा हो और जल्दी हो। तो यहाँ पर आपने इसकी ब्लैक जो इसकी किनारी है इसके साथ इसका ख्याल रखते हुए सीधा बिल्कुल मार्जिन आपने पेस्ट कर देना है। बड़ा ही आसान तरीका है, वीडियो को स्किप नहीं करना, फुल वॉच करना है। स्टेप बाय स्टेप आपको हर आसान तरीका और हर वो तरीका बताऊंगी जिससे सिलाई में फिनिशिंग आएगी। तो यहाँ पर देखें एक तरफ से हमने इसका जो मार्जिन है वो पेस्ट कर लिया है। अब दूसरी तरफ से पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर पट्टी का साइज़ है 1 इंच से 2 पॉइंट कम, यानी कि आधा इंच से 1 पॉइंट ऊपर है इसका। पट्टी आपने ज़्यादा से ज़्यादा 1 इंच से ऊपर नहीं पट्टी लेनी। बेशक आधा इंच की पट्टी हो या पौने इंच की पट्टी हो तो ये खूबसूरत लगती है। तो ऐसे हमने पट्टी को मार्जिन पेस्ट कर लिया है। तो यहाँ पर इसको डबल करेंगे, फिर इसकी ऐसे क्रीज़ बनाएंगे। इस क्रीज़ से हमने ऐसे इसको फोल्ड करना है। ऐसे फोल्ड करने के बाद ये जो किनारी है देखिए नोकदार पट्टी हमने बना ली। इस नोकदार पट्टी को हम ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये वाली किनारी बाहर निकालेंगे। देखिए ऐसे इसको हम पहले प्रेस करेंगे, फिर इस पर हम फैब्रिक ग्लू लगाएंगे, फिर इसके बाद बिल्कुल सीधा इसको देखते हुए ऐसे पट्टी पे हम प्रेस लगाएंगे। तो ये देखिए हमारी ज़बरदस्त पट्टी कितनी अच्छी तरीके से हमारी जो है पट्टी रेडी हो गई है।
अब यहाँ पर साइज़ बताती हूँ। तो देखें 12 इंच की हमने पट्टी इतनी तैयार रखनी है, 1 इंच मार्जिन है। देखें अब दूसरी पट्टी को भी दोनों को हम इसी तरह प्रेस करके इनका मार्जिन नीट कर लेंगे। इसी तरह फैब्रिक ग्लू लगाते हुए दोनों पट्टियों को सीधा बिल्कुल हम पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये पट्टी जो है, आपको करीब से दिखा देती हूँ कितनी ज़बरदस्त पट्टी जो है हमने रेडी की है। अभी हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर इस मटेरियल को हम साइड करेंगे। पहले हम गले को नीट करेंगे, एक पैर की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर आपने मैचिंग यानी कि जो कपड़े पे हमने गला पेस्ट किया है इसके साथ हमने मैचिंग धागा किया। उसके बाद फिर हमने पट्टी के साथ जो मैचिंग धागा है वो लगाना है सिलाई में। तो ये इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। प्रोफेशनल सिलाई यही होती है कि आपने मैचिंग का ख्याल रखना है। तो यहाँ पर हमने गले को नीट कर लिया है। अब इसको हम डबल करेंगे, एक सेंटर क्रीज बनाएंगे ऐसे। अब चौक से यहाँ पर निशान लगाएंगे, इस क्रीज को ऐसे दबाकर निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारी क्रीज जो है बन गई है। अब इस निशान को ऐसे गहरा करेंगे। अभी हम शर्ट लेंगे। तो शर्ट की ये जो है सीधी साइड है ऐसे, इसके ऊपर हम क्रीज़ के ऊपर ऐसे रखेंगे। अब यहाँ पर एक रफ़ सिलाई लगाएंगे ताकि हमारा जो गला है वो इधर उधर ना हो। इसके बाद हम इसी धागे को कट करते हुए यहीं से 1 इंच पीछे हम इस कट को सिलाई करेंगे। यहाँ पर खड़ा करेंगे सुई को, फिर ऐसे इसकी यहाँ पर कट की सिलाई लगाएंगे। तो परफेक्ट यहाँ पर आपने कट में जैसे कट है इसी तरह सिलाई लगाकर यहाँ पर धागे की कटिंग करेंगे। इसके बाद हमने जो अपना डिज़ाइन तैयार किया है इसको लेंगे। तो यहाँ पर रखेंगे डिज़ाइन को ऐसे। अब यहाँ से आपने 1 इंच ऊपर रखना है। ये देखें सुई से आपने अंदाज़ा लगा लेना है। ये देखें इस तरह से। तो आपने 1 इंच इस डिज़ाइन को ऊपर बढ़ा के रखना है और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। अब दोबारा जो डिज़ाइन है आपने गले के ऊपर ऐसे थोड़ा सा बढ़ा के रखना है 1 पॉइंट, और सिलाई आपने शर्ट वाले कपड़े पे लगानी है, गले वाले कपड़े पे नहीं लगानी। अब इसका मैं आपको सीधा करके बताऊंगी कि ये किस तरह, ये क्या रीज़न था इस तरह सिलाई लगाने का। अब यहाँ पर हम किनारी पर सिलाई कर लेंगे। जहाँ तक कट ख़त्म होता है वहाँ आपने सिलाई किनारी पर कर लेनी है। तो यहाँ पर देखिए कितनी आसानी के साथ इस पट्टी की हमने सिलाई लगा ली। तो यहाँ पर सिलाई करने के बाद ऐसे इस सिलाई को इस वाली साइड पे लेकर आएंगे। अब दोबारा इसी तरह आपने करना है। जहाँ से कट स्टार्ट होगा इसके ऊपर आपने कपड़े को बढ़ाकर इस डिज़ाइन को इसके ऊपर ऐसे रखना है और सिलाई आपने शर्ट वाले कपड़े पर चलानी है। तो ये मैं आपको सीधा करके बताऊंगी कि ये किस तरीके से हमने सिलाई लगाई थी। अब इस सिलाई को इस तरफ लेकर आएंगे और साइड वाली जो है सिलाई हम कंप्लीट करेंगे ऐसे। तो यहाँ पर आपने सिंपल ऐसे सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर सिलाई नहीं लगानी क्योंकि यहाँ पर सिलाई लग चुकी है, ये वाली चीज़ पक्की हो गई है, तो वहाँ पर हम सिलाई नहीं लगाएंगे। अब इस गले को ऐसे पलट लेंगे और ये वाली सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ से हम धागे को कट करेंगे। ये देख ले ऐसे हमने पट्टी को लगा लिया। अब दूसरी पट्टी लगाने के लिए यहाँ से आपने साइज़ करना है। तकरीबन आधा इंच से हमने 1 पॉइंट ऊपर लिया है और यहाँ से स्केल से इस पट्टी के हिसाब से हम बिल्कुल सीधी सिलाई लाइन लगाएंगे ऐसे चौक से। अब इतनी ही पैमाइश में स्केल को रखेंगे, यानी कि जितनी दूरी पर हमने नीचे लाइन लगाई है इतनी दूरी पर यहाँ पर भी लाइन लगाएंगे सीधी। इधर भी ऐसे लाइन लगाएंगे। ये मैं सबसे आपको आसान तरीके बता रही हूँ।
कि इसमें आपकी पैमाइश का कोई फ़र्क नहीं आएगा। अब सीधी लाइन लगाने के बाद यहाँ पर चेक कर लेना है, अपने पट्टी को इतना बढ़ा के रखना है कि आपका मार्जिन जो है गले में सिलाई होना चाहिए। तो ऐसे पट्टी को हम ऊपर निकाल के रखेंगे और इस वाली लाइन के ऊपर रखते हुए ऐसे सिलाई चलाएंगे। अब यहाँ पर आपने समझना है कि इसका किनारा कैसे बनाना है, कोना सबसे मुश्किल ये काम होता है। तो यहाँ पर पट्टी का साइज़ करेंगे इस निशान से ऐसे। अब क्या करना है, इस वाली पट्टी को ऐसे बिल्कुल बैक आपने सीधा मोड़ना है, फिर यहाँ पर इसको ऐसे मोड़ेंगे तो देखिए कितना ज़बरदस्त ये हमारा किनारा जो है बना है। तो ऐसे आपने कॉर्नर को बना लेना है। चाहे तो ये तरीका आप फॉलो करते हुए, यानी कि पट्टी को लाइन के ऊपर रखते हुए फैब्रिक ग्लू के साथ आप पेस्ट भी कर सकती हैं। पेस्ट करके ऐसे किनारा बनाकर सिलाई बाद में लगा सकती हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको जो तरीका बता रही हूँ बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ये देखें कितनी आपने आसानी के साथ ये देखें सीखा और ऐसे आपने किनारा बना लिया। तो इस पट्टी को चौक वाली जो है लाइन के ऊपर सेट करते हुए ऐसे हम सिलाई को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है, ये देखें। अब एक्स्ट्रा पट्टी को कटिंग करेंगे और दोबारा ये वाली सिलाई हम लगाएंगे साइड वाली। मैं आपको बैक तरफ से भी दिखाऊंगी इसकी कितनी फिनिशिंग है। तो यहाँ पर देखें इसके कोने कितने ज़बरदस्त बने हैं, बिल्कुल टेढ़ा नहीं है। अब देखने में मुश्किल सबसे आसान गला ये है। तो इसी तरह हमने जैसे पहले लाइन लगाई थी इसी तरह हमने स्केल से ये वाली भी लाइन लगा ली है, इतना ही गैप रखते हुए। अभी हमने ये तीसरी पट्टी सिलाई करनी है ऐसे। इसको भी हम इससे थोड़ा सा 1 इंच ऊपर निकाल कर रखेंगे और इस पट्टी को भी इसी तरह स्टिच करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और ब्रांडेड गला है। ये कुर्तों पे बच्चियों के लिए और बड़ों के लिए बहुत ही स्टाइलिश गला है और बहुत ही नफीस गला है। तो यहाँ पर देखें ऐसे आपने ये वाला कॉर्नर भी ऐसे बना लेना है। अभी मैं आपको गले की सही सिलाई और गले में फिनिशिंग और गले को प्रेस करने का तरीका बताऊंगी कि सिलाई करने के बाद कैमरे के पीछे जो प्रेसिंग की जाती है वो किस तरीके से की जाती है, ये मैं आपको समझाऊंगी। तो यहाँ तक इस पट्टी को कंप्लीट किया। अब इसकी साइड की सिलाई लगाएंगे। इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद फिर हम गले की सिलाई करेंगे। तो यहाँ पर हमने सिलाई को कंप्लीट किया, धागे को कट किया। अभी हम गले की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने गले की सिलाई लगानी है। सिलाई इतनी लगानी है कि एक बाल बराबर दूर लगानी है, बिल्कुल चेपी बुकरम की जड़ में सिलाई नहीं लगानी, इससे आपका गला सीधा नहीं होगा। तो यहाँ पर हल्की सी चुनट आएगी, तो इस चुनट को आपने ऐसे ही रहने देना है। ये मैं आगे आपको बताऊँगी कि ये किस तरीके से चुनट जी क्यों आई थी। फिर इस सिलाई को हम कंप्लीट करेंगे। गले को कंप्लीट करने के बाद इसका मार्जिन कटिंग करेंगे। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा मार्जिन कटिंग करते हुए, छोड़ते हुए इस कपड़े की कटिंग कर देनी है। फिर इसके बाद हमने 1-1 इंच के फासले पर कट लगाने हैं। कट इतने लगाने हैं कि आपकी सिलाई का धागा ना कटे, बाकी आपने कपड़े को फुल कटिंग कर देना है। फिर इसके बाद हम यहाँ से कट लगाएंगे, यहाँ पर भी कट लगाएंगे किनारे पर। अब इसको इस तरीके से सीधा करेंगे ऐसे। तो यहाँ पर देख लें कोई हमारे यहाँ पर चुनट नहीं है। तो अब हमने जो पट्टी को ऊपर बढ़ा के रखा था वो कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखें
आपने जब कट सीधा किया तो यहाँ पर कोई कट की यानी कि किनारा नज़र नहीं आ रहा। ये देखें ऐसे। तो यहाँ पर देखें ये पट्टी जो हमने बढ़ा के रखी है वो इस तरीके से आएगी। हमारा जो कट है इसका नीचे कट छुप जाएगा, हमारी पट्टी यहाँ से सीधी शो होगी। अभी हमने प्रेस करना है, तो प्रेस करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से प्रेस करना है। डायरेक्ट आपने पानी का स्प्रे नहीं करना, सिंपल प्रेस करना है। उल्टी साइड से गले को हमेशा प्रेस करना है, ऐसे बुकरम की पट्टी को पकड़ते हुए ऐसे प्रेस करना है। तो यहाँ पर देखें पानी की ज़रूरत नहीं थी, अगर आप पानी लगाएंगी तो सलवट आएगी। आप नीचे से देखें पट्टियों के नीचे से कोई झोल नहीं है, यहाँ पर आपने पानी नहीं लगाना क्योंकि पानी लगाने के बाद अक्सर सलवट भी आ सकती है। तो ये देखें यहाँ पर इसको हम सिंपल प्रेस करेंगे। डायरेक्ट कभी भी सीधा आपने शर्ट सीधी तरफ से गले को प्रेस नहीं करना, अच्छे तरीके से आपने उल्टी तरफ से प्रेस करना है। फिर उसके हम धागे कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखें कितनी नीटनेस है। अब यहाँ पर इसको प्रेस करेंगे। आप फ़ौरन से पानी को स्प्रे करके प्रेस करेंगे तो गले की शेप ख़राब हो सकती है, सिलाई में वो फिनिशिंग नहीं आती, चुनटे भी आ सकती है। यहाँ पर अब गले का कट चेक करें, कितना ज़बरदस्त इसका कट बना है। जो मैंने शुरू में आपको बताया था कि पट्टी को आपने हल्का सा एक पॉइंट वो हटा के रखना है। तो यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर दी। तो ये देखिए हमारी गले की फ़ाइनल लुक। तो ये देखिए कितनी सफाई के साथ गला बना है। ये देखिए तमाम कॉर्नर कितने ज़बरदस्त बने हैं, पट्टी की कोई जो साइड नहीं टेढ़ी भी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और एक अच्छा सा कमेंट्स करके मुझे बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।